महल के बड़े प्रांगण में शोक का वातावरण था। राजा विक्रमादित्य का पार्थिव शरीर रजत चंदन की चिता पर रखा हुआ था। राजकुमारी वासंती लाल आंखों से रोती हुई पिता के पैरों पर सिर रखकर बैठी थी। मंत्री, सैनिक, प्रजा सब राजा के निधन से दुखी थे। मृत्यु से पहले राजा ने सबको बुलाकर कहा था, मेरी पुत्री वासंती का विवाह किसी ऐसे युवक से करना जो धर्म, सत्य और साहस में सबसे आगे हो। यही मेरी अंतिम इच्छा है। राजकुमारी को पिता के ये शब्द चीरते जा रहे थे। 3 दिन बाद पति की स्मृति में महारानी और मंत्रीगण सभा में एकत्र हुए। राजगुरु ने घोषणा की, राजा की अंतिम इच्छा के अनुसार राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित होगा, लेकिन वही युवक चुना जाएगा जिसमें सच्चा साहस और चरित्र हो। सभा में चर्चा शुरू हो गई। कई राज्यों से राजकुमारों और वीर योद्धाओं को आमंत्रण भेजा गया। राजकुमारी वासंती अपने कक्ष की खिड़की से बाहरी दुनिया को देखती रही। पिता की स्मृति और उनकी बातों ने उसे अंदर तक बदल दिया था। वह सोचती, मैं किसी विलासिता में डूबे राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी, बल्कि उसी से जिसके भीतर पिता की खोजा हुआ सच्चा इंसान छिपा है। महारानी उसे समझाती, बेटी, स्वयंवर में धैर्य रखना, मन की आवाज सुनना। महल के बड़े प्रांगण में विशाल मंडप सजाया जाने लगा। सोने चांदी के स्तंभ, फूलों की लटकनें और सुगंध। पूरा राज्य जैसे किसी पर्व का इंतजार कर रहा था। दरबार में बाहर से आए योद्धाओं के लिए आवास बनाए गए। हर युवक राज्य के सबसे कठिन परीक्षणों से गुजरेगा। साहस परीक्षा, बुद्धि परीक्षा, चरित्र परीक्षा। विजेता को ही राजकुमारी से विवाह का अधिकार मिलेगा। दूर दूर से राजकुमार, सेनापति, योद्धा और साधारण वेश में आए कुछ अजनबी भी पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। सबकी निगाहों में गर्व और उत्साह था। कई राजकुमार सोच रहे थे, यह स्वयंवर तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन एक सरल शांत युवक सबका ध्यान खींच रहा था। नाम आर्यमन। वह न कभी चिल्लाता, न दिखावा करता, बस चुपचाप खड़ा रहता। पहली परीक्षा शुरू हुई। उम्मीदवारों को घने अंधकार में वन में भेजा गया, जहां एक हिंसक जंगली बैल को काबू करना था। कई राजकुमार डरकर भाग खड़े हुए, कुछ घायल हो गए, लेकिन आर्यमन शांत था। उसने बैल पर हमला नहीं किया। उसने बैल को पानी पिलाया, उसे शांत किया और उसके सींगों पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे उसे काबू में किया। सभा में चारों ओर तालियां गूंजने लगीं। राजकुमारी वासंती खिड़की से ये दृश्य देखकर मुस्कुराई। ये युवक शक्ति नहीं, समझदारी से काम लेता है। दूसरी परीक्षा में राजगुरु ने एक कठिन पहेली पूछी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटोगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी? कई राजकुमारों ने अजीब अजीब उत्तर दिए, धन, राज, भूमि, लेकिन कोई सही नहीं था। आर्यमन ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान और प्रेम। राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। सभागार में हलचल फैल गई। अब सबकी नजरें उसी युवक पर थी। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी, चरित्र की परीक्षा। राजकुमारों को एक एक सोने के बर्तन दिए गए। इस सोने को एक रात में दोगुना कर दिया। कई राजकुमार रात भर धोखेबाज तरीकों से सोना बढ़ाने लगे। कुछ ने बाजार से चोरी छिपे सोना मिला दिया, लेकिन आर्यमन बर्तन लेकर सीधे राजगुरु के पास गया और बोला, मैं इस सोने को दोगुना नहीं कर सकता। धोखा देना मेरे संस्कारों में नहीं है। यदि सत्य बोलने पर मैं हार भी जाऊं तो ये हार मुझे मंजूर है। सभागार में सन्नाटा छा गया। राजगुरु ने खड़े होकर कहा, यही है सच्चा चरित्र। इन तीनों परीक्षाओं में आर्यमन ने सादगी, साहस और सत्य को सिद्ध किया। राजकुमारी वासंती के मन में सम्मान और लगाव दोनों
से सिद्ध करेगा, वही तुम्हारा योग्य पति होगा। वासंती के दिल में आवाज आई, पिता, मैंने आपका चुना हुआ पति पा लिया है। महल का आलोकित प्रांगण, सभी राज्य, मंत्री, प्रजा और राजकुमार उपस्थित थे। राजकुमारी अपने हाथों में स्वर्ण माला लिए आई। सभी राजकुमार गर्व से छाती चौड़ी कर खड़े थे, लेकिन राजकुमारी की आंखें केवल आर्यमन को खोज रही थी। घंटे बजते हैं, राजगुरु घोषणा करते हैं, परीक्षाओं में विजेता आर्यमन। जनसमूह तालियों से गूंज उठता है। राजकुमारी धीरे धीरे आर्यमन की ओर बढ़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। आर्यमन विनम्रता से झुकता है। राजकुमारी माला उसके गले में डाल देती है। पूरा प्रांगण जयकारों से भर उठता है। राजकुमारी वासंती की जय, वीर आर्यमन की जय। महारानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मंडप में विवाह की रस्में शुरू होती हैं। 7 फेरे, 7 वचन। राजगुरु कहते हैं, आज राजा विक्रमादित्य की अंतिम इच्छा पूर्ण हुई। उन्होंने जिस सत्यवान, साहसी और धर्मप्रिय पति का स्वप्न देखा था, वही आज राजकुमारी का जीवन संगी बना है। राजकुमारी आकाश की ओर देखकर फुसफुसाती है, पिताजी, आपका आशीर्वाद हमें मिल गया। विवाह के बाद आर्यमन को युवराज घोषित किया गया। वह प्रजा में घुल मिलकर रहता। राजकुमारी वासंती भी राज्य की भलाई में उसके साथ कदम कदम पर साथ देती। दोनों का जीवन प्रेम, सेवा और न्याय से भर गया। धीरे धीरे पूरा राज्य कहने लगा, राजा विक्रमादित्य की आत्मा आज भी अपने बच्चों के माध्यम से जीवित है।